हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 6:30 बजे से। और बस झाड़ू पोछा मैं यहाँ का कर चुकी हूँ और अभी मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों पर्दे वगैरह बंद रखती हूँ फिर भी यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत जल्दी आती है। और दिन भर में 2 से 3 बार ना यहाँ पे मैं कपड़ा मार के साफ कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। कोई भी आता जाता है ना, कस्टमर वगैरह मेरे आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, धूल मिट्टी सी ना बहुत ज्यादा आती है। और अभी-अभी मैंने झाड़ू पोछा वगैरह करा तो मैंने सोचा यहाँ पे भी डस्टिंग कर देती हूँ झाड़ू पोछे के साथ-साथ ना, फिर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं करती ना और साफ-सफाई कर देती हूँ, तो फिर अच्छा-सा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे भी जा एक जो कपड़ा मार दिया, अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दी है। और आज तो ना मैं थोड़ा आराम से ही उठी थी, मैं जल्दी नहीं उठी क्योंकि दक्षु माही की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। स्कूल हमारे यहाँ पे तो ना दिल्ली में सारे बंद हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पे। तो इस वज़ह से बच्चों के ना भी मज़े आ गए हैं, आराम से उठ रहे हैं और आराम से अपना सर्दियाँ एन्जॉय कर रहे हैं। और ये पता नहीं है अभी कि कितने दिन की छुट्टियाँ हैं अभी उनकी। और अभी जो जब बच्चे नहीं जाते ना, तो सच बताऊँ काम में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। बाकी दिनों से ज़्यादा मैं लेट ख़त्म कर पाती हूँ अपना काम, बाकी दिनों तो ना फिर भी अच्छे से जल्दी हो जाता है, क्योंकि एक रूटीन बन जाती है। सुबह बच्चों को उठाना, सब्जी बन जाती है जल्दी, फिर उनको भेजना और जब तक वो आते हैं सारा घर का काम फिनिश हो जाता है, तो बहुत सारे काम जल्दी हो जाते हैं। और चलिए पानी गर्म हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और मैंने ये कुर्ती आज पहनने के लिए निकाली है, जो कि इस कुर्ती की फिटिंग ना बहुत ज़्यादा अटपटी है, बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसी तो इसकी फिटिंग है। और देखिए ये कैसी लगती है। तो अभी नहाना-वाना मेरा हो गया और दिखाती हूँ अटपटी कैसे है। तो ऊपर से तो लूज़ है और हिप पे से टाइट है। तो जिसने भी फिटिंग की थी सच में बहुत ही अजीब और अटपटी फिटिंग की थी। ऐसी कुर्ती तो मैंने आज तक, इस फिटिंग की कुर्ती तो मैंने आज तक नहीं पहनी। ये देखिए हिप पे से और पेट पे से इतना टाइट और ऊपर से लूज़। लेकिन ना इसको फेंकने का या फिर पता नहीं क्यों ऐसे पड़ी हुई थी, मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा मैं सर्दियों में कुछ दिन पहन लूँगी फिर मैं इसको हटा दूँगी। और बिल्कुल नई कोरी कुर्ती है ये, मतलब मैंने पहनी ही नहीं है, मुश्किल से 1 बार पहनी है थोड़ी बहुत देर के लिए, उसके बाद पहनी नहीं है। और यहाँ देखिए मम्मी ने कितने अच्छे से पूरी तैयारी कर रखी है। भोग लगा दिया, तुलसी का भोग लगा दिया और हमारे कान्हा जी सुंदर-सुंदर बन के बैठे हैं। और बस मम्मी ने ना अच्छे से सारी तैयारी कर दी, मुझे पूजा करनी है, आरती करनी है। और यहाँ पे देखिए हमारी धन्वंतरी मैया और मम्मी लाई थी ये कुबेर देवता दिवाली के टाइम पे। और ये इतने सुंदर लगते हैं ना, इनका फेस कितना प्यारा सा है। मैं डेली इनका फेस देखती हूँ। और ये देखिए धन्वंतरी मैया, और ये इन दोनों की पूजा पाठ की थी उस टाइम पे हमने। और मम्मी ने ना फिर इन्हें भेजा नहीं था, मम्मी ने रख लिए थे। और चलिए अब मैं अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ। क्यों? तुम ना तो कहीं घुमाने लेके जाते हो मुझे, ठीक है? घर में रह के क्या, यहाँ पे क्या करोगे घर में रह के? कहीं घुमाने लेके चलोगे तो बात है। चलो चलो तुम जल्दी से नहा लो, पानी गर्म हो गया ना। ठीक है। एक चीज और पूछ रही थी, शॉर्ट्स में सबसे बढ़िया एक्टिंग कौन करता है? मैं करता हूँ, ये करती। तुम हो ही फनी से। तुम हो ही फनी से। मुझे फनी एक्टिंग नहीं आती इतनी। ये सब कहते हैं कि तुम फनी एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, मुझे नहीं आती। ठीक है, और अब जल्दी से नहा के आ जाओ। और चलिए जी अब बना लेते बढ़िया सी चाय। और रात को मेरे हस्बैंड गए थे अपने दोस्त के पास जिनकी खुद की बेकरी है, और उनसे ना ये पापे लेकर आए थे। मैं तो पापे बोलती हूँ, बाकी पता नहीं क्या बोलते हैं। और उनके जो पापे हैं ना सच में बहुत टेस्टी है। और हमारे यहाँ पे जो हम मंगाते हैं ना डेली, मेरी तो आदत है कि मैं सुबह सुबह पराठे नहीं खा सकती। मतलब मुझसे खाए ही नहीं जाते डेली सुबह ना, ऐसे पराठे वगैरह चाय के साथ मैं नहीं खा सकती। तो मुझे हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह या पापे ऐसे चाहिए ही होते हैं चाय के साथ। उसके बाद जो है ना हमें पराठे वगैरह कुछ भी खा सकती हूँ। और ये जो पापे हैं ना भाई साहब इतने टेस्टी है ना सच में, हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं मिलते। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी है। शायद भैया भी देख रहे होंगे, मेरा ये ब्लॉग देखेंगे तो मैं बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं मिलते और हर बार मैं तुमसे ही मंगाने वाली हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमें हर बार डिस्काउंट दोगे, ठीक है? मैं अपने मुँह से कह रही हूँ, हर बार हमें ऐसे डिस्काउंट मत देना जैसे तुमने अपने दोस्त को दिया था। आज रात 12 बजे लगेगा दिल्ली में लॉकडाउन। हाँ लॉकडाउन लगने वाला, मैं कह रही हूँ। ओए ये मर जाएगा ये लॉकडाउन होने वाला है। प्रमोशन की वजह से ना। हाँ। मैं तो कब मैं न्यूज़ देखती हूँ ना, बीच बीच में मैं अपने फोन में चला लेती हूँ।
और यहाँ देखिए माही को कितनी खुशी हुई कि लॉकडाउन लग जाए और माही मज़े से अपनी छुट्टियाँ एन्जॉय करे घर में। तो उसको ये देखिए कितनी खुशी हुई है, कितनी तेज़ चिल्ला के उसने बताया मम्मा लॉकडाउन लगने वाला है। तो देखिए अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है कि होने क्या वाला है, कितने दिन की छुट्टियाँ हुई हैं और इसकी खुशी जो कितने दिन की है अभी तो कुछ पता नहीं है। बाकी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज दाल-चावल मस्त से और माही ने कहा मम्मा हमारी छुट्टी है तो हमें दाल-चावल खाने हैं। उसके फ़ेवरेट है दाल और चावल और साथ में बना रही हूँ मैं एक सूखी सब्ज़ी। और दाल-चावल बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी आलू पालक की सब्ज़ी। तो यहाँ पे दाल जो मैंने रख दी बॉयल होने के लिए, उसमें सब चीज़ें डाल दी थी मैंने, मसाला वगैरह नॉर्मल सा जो भी होता है अपना हल्दी, मिर्च वगैरह, धनिया, तो सब मैंने उसमें डाल दिया और अब मैं फटाफट काट लूँगी पालक। और जब तक हमारी दाल बॉयल हो रही है तो दूसरी साइड में मैं जीरे वाले चावल छोंक लूँगी और पालक ना मैंने अच्छे से धो दी थी बहुत बढ़िया से क्योंकि पालक में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो पहले मैंने खुले बर्तन में अच्छे से पालक धोई फिर उसके बाद मैंने छन्नी में रख दी। पानी जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाएगा। और सब्ज़ी जो है ना हमारी अगर पानी होगा ना पालक में तो सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि पालक में ना बहुत ज़्यादा पहले से पानी होता है। तो इस वज़ह से मैंने धो-धा के रख दी ताकि सारा पानी ना एक्स्ट्रा जितना भी होता है वो निकल जाए। और दाल हमारी बन चुकी है, मैं डाल दूँगी हरा धनिया और दाल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी बनी है, ना बहुत ज़्यादा थिक ना पतली। और पतली दाल ना मुझे ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती कि रोटी उसमें खा रहे हैं तो वो रोटी में दाल ही ना आए, तो वो भी मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती। मुझे थोड़ी-सी ना थिक मतलब बढ़िया सा होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतली। परफेक्ट तरीके से जो दाल मैं बनाती हूँ और वैसी मैंने बनाई है। और अब फटाफट से अपना सब्ज़ी बना लेते हैं। तो उसमें मैंने डाल दिया सरसों का तेल, जो कि मैं सारा खाना उसी में बनाती हूँ। मुझे रिफाइंड का खाना नहीं अच्छा लगता। मुझे क्या घर में किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तो पहले मैंने यहाँ पे डाला जीरा और यहाँ पे मैंने ना ढेर सारा लहसुन जो काट के रखा था और लहसुन तो ना मैं सारी सब्जियों में डालती हूँ अधिकतर, पीस के भी डालती हूँ और कुछ सब्जी ऐसी होती हैं जिसमें मैं काट के डाल देती हूँ। ब्राउन हो गया है, अब मैं डाल दूँगी इसमें आलू और ना अच्छे से इसको चला लूँगी। और आलू मैंने पहले इसलिए डाले हैं क्योंकि ये ना अच्छे से गल जाएँगे। फ्राई कर लूँगी ना अच्छे से तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। और अब इसके साथ ही मैंने डाल दिए टमाटर, टमाटर भी अच्छे से चलने दूँगी और ये भी बहुत जल्दी पक जाएँगे इसमें। और अब मैंने डाल दिया नमक, नमक या सारे अपना मसाले मैंने इसमें डाल दूँगी और साथ ही साथ ये मसाले भी पक जाएँगे। तो इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा सब्ज़ी में कहीं भी और साथ के साथ आलू भी पक जाएँगे, टमाटर भी गल जाएँगे और यहाँ देखिए कितनी जल्दी जो है टमाटर हमारे गल गए। और पालक ना मैं ऐसे ऊपर ही छोड़ दूँगी क्योंकि ऐसे चला तो मैं पाऊँगी नहीं और पालक में ना 5 मिनट ना मैं ऐसे ढक के रख दूँगी पालक को और सारा जब ये पानी इसका जो नीचे चला जाएगा ना तब मैं इसको चला दूँगी। और यहाँ देखिए कितनी ईज़ी तरीके से अब मैं इसको चला पा रही हूँ और पहले इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो बस अब मैंने इसको चलाने के बाद ना अच्छे से और फिर मैं इसको ढक दूँगी। तो सिर्फ़ 5 मिनट के लिए फिर से ढकूँगी और फिर जो है खुले बर्तन में बनाऊँगी मैं। और चलिए यहाँ पे जो है ना सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी और थोड़ा-सा मैंने खुले बर्तन में उसको पानी जितना उसका एक्स्ट्रा था वो मैंने जला लिया था और अब मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी। खाना वगैरह खाने के बाद फटाफट से लग गई थी सारा काम निपटाने में और किचन मैंने पूरी साफ़ कर दी और झाड़ू-पोछा भी घर में कर दिया मतलब यहाँ का जो है पूरा कंप्लीट काम सारा हो चुका है। और यहाँ देखिए थोड़ा-थोड़ा खाना ना इसमें बच गया है, तो वो चलिए शाम को जो है सब काम आ जाएगा और शाम को मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, हल्का-फुल्का सा कुछ बना लूँगी। और यहाँ मैंने निकाले ये 2 कंबल और अब ना रात को सोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो माँ ही मुझसे कह रही थी मम्मी भी कि अब ना रात को हम यहाँ नीचे सोते हैं ना तो ठंड लगती है। तो इन्होंने ना मम्मी ने बोल दिया था कि मुझसे कंबल धोने हैं। दोनों कंबल मैंने निकाल लिए और ये दोनों ना मैं धो दूँगी। और मम्मी ना 15 साल पहले या 16 साल पहले गई थी वैष्णो देवी। तो वहाँ से ये दोनों कंबल लेके आई थी और उस टाइम ये बहुत अच्छे थे। लेकिन अब भी ये बहुत अच्छे हैं। जैसे हल्की सर्दी होती है ना इस टाइम की, तो इस टाइम ये काम आते हैं। तो चलिए अब ये बढ़िया से धोते हैं, ऊपर लेके चलूँगी छत पे मैं। और यहाँ देखिए कितनी जल्दी स्पीड में मैंने सारा काम अपना ख़त्म कर लिया है छत पे आके। तो जो हमारे डेली यूज़ के कपड़े होते हैं वो मैंने फटाफट से डाल दिए थे मशीन में। और बाकी जो मैं कंबल लेकर आई थी, कंबल मैंने ऐसे सर्फ़ में भिगो के रख दिए थे जब तक मैंने अपना बाकी का काम किया था। तो यहाँ पे मैंने कंबल भिगो के छोड़ दिया था। तो बस अब है ना ऐसे पैरों से कूद-कूद के ना इसको अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए पानी ना चेंज होता जा रहा है और पानी ना इसमें ना मिट्टी बहुत थी। माँ ही मुझसे कह रही थी मम्मा इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है, इसे बढ़िया से अच्छे से धोना अपने पैरों से और तुम ऐसे कूद-कूद के कंबल धोती हो ना
कपड़े वगैरह सारे मेरे धुल गए। अब चलते हैं नीचे, और दोपहर तक के तो सारे काम मेरे हो गए ख़त्म, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ का गेट बंद कर देती हूँ। अब चलते हैं नीचे। और यहाँ से ना बिल्ली आ जाती है, इस वजह से ना ये गेट मुझे हमेशा बंद करके रखना होता है, क्योंकि ना फिर मुझे बिल्ली परेशान करती है। चलिए, काम वगैरह तो सब हो गया, और चलिए अब मैं हो चुकी हूँ फ्री बिल्कुल। तो अब मैं यूज़ करूँगी ये वैसलीन, क्योंकि ना काम फिनिश करने के बाद ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई से हो जाते हैं। इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं तो वैसलीन ही लगाती हूँ, वैसलीन यूज़ करती हूँ। और बॉडी लोशन इन दिनों में बिल्कुल भी काम नहीं करते। बॉडी लोशन लगाओ, चाहे कितना भी लगा लो, थोड़ी देर बाद ना फिर से ड्राइनेस हो जाती है। तो मुझे तो ना वैसलीन सबसे बेस्ट लगती है। और जैसे हमारा, मैं तो हर टाइम ही बर्तन मांजने, कपड़े धोने, फिर झाड़ू पोछा करना, फिर बर्तन मांजने, तो हर टाइम ना मेरा क्या, सारी लेडीज का यही हाल है। तो वैसलीन ना बेस्ट लगती है। और बस पूरा दिन तो खैर नहीं लगा पाती, पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। तो जब मैं फ्री होती हूँ, जैसे कि थोड़ी देर के लिए अब फ्री होती हूँ, तो अब यूज कर लेती हूँ, बाकी जब सोते टाइम यूज कर लेती हूँ। और ये यूज करना तो खैर बहुत जरूरी है, वरना कस्टमर्स आते हैं मेरे, तो उनका फेशियल वगैरह करती हूँ, तो हाथ ना बहुत ज्यादा रफ रफ से हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से ना थोड़े सॉफ्ट रखने होते हैं। और बाकी मैंने कंबल वगैरह धो दिए, गर्म कपड़े तो मैंने सारे धो दिए थे जितने भी थे, लेकिन बीच में ना 2 कंबल रह गए थे, तो आज मैंने वो भी धो दिए। और अभी ना लगती है ज़रूरत के, थोड़ी ना ऐसे सोते हैं लेटते हैं, तो लगती है ज़रूरत कि हाँ, कुछ ओढ़ने के लिए मोटा सा कंबल वगैरह होना चाहिए। और अभी तक तो ना पतली-पतली हमने चादरें निकाली हुई थी, तो उससे काम चल रहा था। लेकिन अब ये है कि एकदम से ना 2 दिन से थोड़ा मौसम चेंज हो गया, तो मैंने ना इसलिए धो के डाल दिए, मैंने कहा अब चाहिए ही होंगे। और बाकी अब है ये है कि जैसे काम खत्म करके बैठो ना, तब लगती है ठंड। वैसे काम करते रहो ना कंटिन्यू, जब कितनी भी सर्दी पड़े, तो तब सबके साथ यही है कि तब नहीं लगती ठंड। चलिए जी, अब मैं इस ब्लॉग को करूंगी यहीं पे एंड, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।